हेलो फ्रेंड्स। क्या आप कर्ज के मायाजाल में फंस चुके हैं? ना चाहते भी आपको बार बार कर्ज लेना पड़ता है। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ लोन्स, जानिए कर्ज चुकाने के आसान उपाय वास्तुशास्त्र में। तो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। लोन बर्डन, काफ़ी लोग जो है बहुत सारे लोन लेते हैं। तो लोन हैज बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। रिक्वायरमेंट में डिपेंड अपॉन सिचुएशन, इधर इन बैड टाइम्स और इवन इन गुड टाइम्स ऑल्सो। मोस्ट ऑफ अस हैज़ टेकन लोन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट पर्पस। तो हम सब ने जो है लोन कभी ना कभी लिया होता है एक डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंगली। फ्यू थिंग्स विच वर काउंटेड एज लग्जरी इन अर्ली डेज हैज़ बिकम नेसेसिटी नाउ डेज, इवन इफ यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू बाय, बट यू बाय द सेम विद द हेल्प ऑफ लोन। तो आज की डेट में कई चीज़ें जो पहले लग्जरी होती थी, वो आज की डेट में जो है वो नेसेसिटी बनती जा रही हैं। चाहे आपकी कैपेसिटी है उसको बाय करने की, नहीं है, अगर नहीं है तो आप फिर जो उसको लोन के हेल्प से जो है आप खरीदते हैं। सम पीपल बाय थिंग्स ड्यू टू कंपटीशन और शो ऑफ ऑल्सो टू लुक बेटर फ्रॉम अदर्स लाइक रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स। तो आजकल कंपटीशन का ज़माना है। तो और हम लोग जो है देखते हैं एक दूसरे को कि मतलब हमारे रिलेटिव ने ये कार ले ली है या मकान ले लिया है, तो हम भी ट्राई करते हैं, या फ्रेंड ने लिया है, कलीग ने लिया, तो हम उससे बेटर दिखने के कारण जो है हम लोग भी लोन लेके कुछ वो चीज़ें ले लेते हैं। इट्स ईजी टू गेट लोन बट वेरी डिफिकल्ट टू पे बैक द सेम इन टाइम मोस्ट ऑफ केसेस। तो लोन लेना तो आसान है, लेकिन उसको पे करना टाइम में वो इतना आसान नहीं है। और लोन इंसान क्यों लेता है? जैसे इसमें आप देख ही रहे हो कि बिल्डिंग दिख रही है आपको, तो ये होम लोन जो है लोग आजकल काफ़ी लेते हैं। तो हम देखते हैं किसी का बहुत बड़ा बंगला है या किसी का बहुत अच्छा फ्लैट है तो होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसमें उसने लोन भी ले रखा है। तो काफ़ी लोग जो हैं होम लोन्स लेते हैं, ठीक है। और किस लिए लेते हैं लोन? हम लोन्स फॉर कार। तो देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग रखी होती, तो ये तो लोग ले लेते हैं, ठीक है, चाहे वो जैसे मैंने कहा शो ऑफ के लिए या किसी को कंपटीशन के चक्कर में। तो ऑफ कोर्स इसके लिए बड़ी गाड़ियों के लिए हमें या इवन छोटी गाड़ियों के लिए भी हमें लोन लेना पड़ता है। और क्या लोन लेते हैं लोग? बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आपको बिज़नेस को एक्सपेंड करना है या शो करना है, तो आपको बिज़नेस लोन मिलता है, ठीक है। इन दी फॉर्म ऑफ लिमिट्स आप लेते हैं बिज़नेस बिज़नेस के लिए, या और भी कोई फॉर्म में आपको पर्सनल लोन भी लेके लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के लोन्स होते हैं बिज़नेस के लिए जो लोग करते हैं। चलो इसमें एटलीस्ट वो पैसा लगा रहे हैं अपने बिज़नेस में, तो वहाँ से कोई इनकम भी आएगी। तो ये भी एक लोन का ज़रिया होता है रहने का। और क्या कहते हैं लोग? एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन भी, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि जो ग्रेजुएशन है वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। तो लाखों की फ़ीस हो चुकी है, चाहे आपको इंजीनियरिंग कर रही है, डॉक्टरी के लिए आप जा रहे हो, तो अब ऑफ कोर्स आपको उसके लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा बैंक से। तो ये एजुकेशन लोन भी जो है काफ़ी इस टाइम पे चल रहा है। क्रेडिट कार्ड तो आजकल आई थिंक सबके पास ही होता है मोस्टली। और लोग जो हैं मतलब अपना उसमें कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी आइटम है, और फिर बाद में जो है उसको पे करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, इंस्टॉलमेंट के ज़रिए। तो कई लोग जब पे नहीं कर पाते हैं तो फिर वो क्रेडिट कार्ड वाले इसकी इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, ताकि वो जो है एक लोन बनाते हैं, ताकि उसको आपको विद थ्रू लोन विद इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ता है। और क्या लोन लेते हैं हम? जैसे हो गया मोबाइल हो गया, ठीक है। जैसे आजकल इनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अगर आप अच्छे मोबाइल ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए भी आपको लोन लेना पड़ता है। इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, नो, एसी हो गया, इसके लिए भी लोग काफ़ी लोन लेते हैं। और आप जो अगर आप शोरूम में जाते हैं तो आपको काफ़ी स्कीम मिलती हैं लोन्स की, चाहे वो दिखाते हैं कि 0% पे है, लेकिन वो आपको प्रोसेसिंग चार्जेस से अकॉर्डिंग आपको दे के वो लोन आपको आप ले लेते हैं, और साथ में फिर उसको इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। तो ये भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है लोन का। साथ में कोई अगर ट्रैवल कर रहा है अब्रॉड के लिए, तो भी वो लोग कहते हैं कि चलो लोन लेके घूम के आते हैं बाहर, और फिर बाद में आके पे करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंसान जो है इसके मायाजाल में, ऐसे चक्र में फंसता जाता है। और इसके अलावा जैसे डॉटर्स मैरिज की बात करें, तो आजकल आपको पता है मैरिज में काफ़ी खर्चा आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है लोग काफ़ी लोन लेते हैं और बाद में इसको रीपे करते रहते हैं आराम से। और हमने ये भी देखा कि जो ड्यूरिंग इलनेस,
भी लोग लोन लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने मतलब कि मेडिक्लेम अपना इंश्योरेंस ली होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी इंश्योरेंस नहीं लिया, तो उनको फिर जब बीमारी आती है कोई ऐसी आती है तो उसके अंदर वो उनको लोन लेके फिर वो अपना इलाज कराते हैं। तो ये बहुत सारी जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि यहाँ लोन लोग लेते हैं, प्रेफर करते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब ऐसे वास्तु देखें कि क्या रीज़न है कि लोगों को लोन लेना पड़ता है। अगर हम वास्तु की दृष्टि से देखें तो जैसे कि ब्लॉक्ड नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ हाउस, तो अगर आपका घर का जो है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो अगर ब्लॉक है, ठीक है, वहाँ पर पूरा क्लोज है, कोई मतलब वहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, ब्लॉक है, तो ये एक वन ऑफ द कॉज हो सकता है। अगर कोई टॉयलेट है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर वास्तु दोष है, क्योंकि ये जो है क्योंकि नॉर्थ जो होती है वो कुबेर की दिशा होती है। तो अगर आपने उसी के अंदर टॉयलेट बना दिया तो ये भी एक बड़ा दोष बन जाता है। किचन इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये भी एक बड़ा दोष है, क्योंकि किचन जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो क्योंकि वाटर एलिमेंट वहाँ से देखते हैं, तो अगर वहाँ पर आप बनाते हैं किचन तो वो है फायर एलिमेंट, तो आपस में वो एक बड़ा दोष बनता है अगर वहाँ किचन रखते हैं। आपकी जो भी कमाई वहाँ से आती है वो आपकी किचन के जरिए, उनके वहाँ पर अग्नि जाते हैं तो जल जाती है, ख़त्म हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट एरिया हायर और हैवियर देन साउथ वेस्ट एरिया, फॉर एग्जांपल ओवरहेड टैंक्स इन नॉर्थ ईस्ट एरिया और स्टेयर्स इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है साउथ वेस्ट एरिया ऑफ योर हाउस अगर हैवियर है या उसको ऊंचा बना हुआ है, जैसे कि हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक्स रखे हुए हैं या फिर आपने उधर स्टेयर्स बना दिए नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, तो भी एक ये बड़ा वास्तु दोष बनता है, जिसकी वजह से पैसा जो है वो आना बंद हो जाता है, तो इसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ओपन एरिया टुवर्ड्स साउथ वेस्ट एरिया, फॉर एग्जांपल मेन डोर और ओपन लॉन और बाथरूम, तो अगर आपका साउथ वेस्ट एरिया आपका ओपन है, कोई वहाँ पर मेन डोर है या कोई अपने ओपन लॉन है वहाँ पर, या फिर बाथरूम वगैरह बना हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बनता है। या फिर बेसमेंट इन साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट एरिया, अगर आपने जो बेसमेंट जो रखी घर की वो साउथ में रखी है या वेस्ट में या साउथ वेस्ट एरिया के अंदर आपकी बेसमेंट है, तो भी एक बड़ा वास्तु दोष बनता है। इससे भी जो है काफ़ी लोन लेने की समस्याएं आती हैं, आपको लोन बाबा लेना पड़ता है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स इन साउथ वेस्ट एरिया, ये भी एक, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वेस्ट या साउथ वेस्ट के अंदर जो है वो हाई होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्ट। अगर आपने वहाँ पर इसको लो कर दिया, तो अगर आपने बेसमेंट बना रखी है या आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक कर दिया, तो वो एरिया लो हो गया एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट, तो इससे भी जो है काफ़ी समस्याएं, लोगों को लोन लेना पड़ता है, फिर वो उसको पे ऑफ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो अदर रीज़न है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घर में जाले लगे हुए हैं, स्पाइडर्स वेब डिफरेंट डिफरेंट जगह लगी होती है, तो ये भी जो है अगर मतलब नॉर्थ से या नॉर्थ ईस्ट में ऐसे जाले लगे हुए हैं तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी जो वहाँ से वाइब्रेशन है उसको, पॉजिटिव वाइब्रेशन को रोकते हैं। तो ये एक बहुत ख़राब माना गया है जाले। जैसे अभी दिवाली आती है तो हम लोग उसको साफ़ करते हैं जाले, ताकि लक्ष्मी को हम अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये हमें डेली मतलब कि हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर ये सफाई ज़रूरी है, तो करनी चाहिए। अदर रीज़न जैसे अनऑर्गेनाइज शूज़, जैसे घर पे आए शूज़ कहीं उतार दिए, वहाँ फेंक दिए, तो अगर अनऑर्गेनाइज हैं तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन डालते हैं घर के अंदर, ठीक है। अगर कोई टैप है आपका लीकेज चल रहा है, बाथरूम में टैप है या किचन में कहीं भी टैप है वो लीक कर रहा है बाबा, आपने ध्यान नहीं दिया, इसको वो चलता आ रहा है कि बाद में ठीक करा लेंगे, तो ये भी एक वेस्टेज ऑफ मनी होता है जो कि आपको लोन्स की तरफ लेके जाता है। फिर अदर रीज़न में एंट्री ऑफ रेड एंड्स इन हाउस, अगर घर के अंदर लाल चींटियाँ जो है आनी शुरू हो जाती हैं, तो भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको जो है समस्या आने वाली है, आपको या तो लोन लेना पड़ेगा, कुछ समस्या आपको आ सकती है पैसे को लेके। अदर रीज़न में क्रैक्स और सीपेज इन वॉल्स, अगर कोई आपके वॉल के अंदर सीपेज है, क्रैक्स है, ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है, तो ये जो है आपको टाइमली रिपेयर और टाइमली इसको पेंट कराते रहना चाहिए, तो उससे भी जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कीपिंग वेस्ट एंड ब्रोकन थिंग्स एट होम, जैसे हम लोग काफ़ी चीज़ें हमारी जो ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो वॉल क्लॉक है या कोई क्लॉक है या फिर कोई आइटम है, जैसे मान लो लैपटॉप वगैरह है या कोई फ़ोन ख़राब पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें हम संभाल के रखते हैं, मतलब उसको फेंकते नहीं है, किसी को देते नहीं है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, ये भी एक ना ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो है इनकम में जो है ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ लोन्स विद द हेल्प ऑफ वास्तु रेमेडीज, ये अब जानते हैं हम। लॉर्ड कृष्णा फूड विथ फ्रूट
अलॉन्ग विद गॉडेस राधा एंड ऑल्सो काउ इन ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर जो है ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप ये पेंटिंग या फोटो आपको मिलती है जिसमें कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, साथ में इनके साथ राधा जी हैं, साथ में काऊ है, तो अगर आपको ऐसी मिलती है तस्वीर तो उसको आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो जैसे कृष्ण जी अपनी बांसुरी से अट्रैक्ट करते थे, ठीक है, तो गोपियाँ भी आ जाती थी, गायें भी आ जाती थी। तो ऐसे ही अगर आप ये लगाएंगे तो आपके पास जो है इनकम भी जो है अट्रैक्ट होके आपके घर के अंदर आएगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी माना गया है, तो इसको आपको ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अगर आपका कोई साउथ वेस्ट में आपका जैसे मैंने कहा कि मेन डोर है, कोई ऐसा डोर है या ओपन स्पेस है वहाँ पर, तो आप जो है एक माउंटेन्स की पेंटिंग, माउंटेन जो होते हैं इसमें मतलब कोई पानी नहीं होना चाहिए, कोई वाटर एलिमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो सूखे जो माउंटेन होते हैं उसकी पेंटिंग या फोटो जो है आप साउथ वेस्ट डोर है उसके ऊपर लगानी है आपको, ताकि जैसे मैंने कहा ना इसको हैवी करना होता है साउथ वेस्ट को, तो ये आपके वहाँ पर ये चीज़ अच्छे से काम करेगी। तो आपके जो भी लोन्स की समस्या हैं वो आप उनसे निकलते रहेंगे। मिरर और नॉर्थ वेस्ट वॉल, तो नॉर्थ जैसे कुबेर की जगह होती है, तो यहाँ पर अगर आप मिरर लगाते हैं तो आप जो है एक पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है पैसे का फ्लो आना शुरू होता है। तो उसको आप कोशिश करें नॉर्थ वॉल पे लगाएं। अगर नॉर्थ वॉल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट वॉल पे भी आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा वास्तु का उपाय है, रेमेडी है। तो आपकी अगर अच्छी इनकम आएगी तो नेचुरली आप जो है अपना लोन भी पे करने की स्थिति में होंगे। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रेमेडी है ये वाला। या फिर वाटर फाउंटेन इन नॉर्थ डायरेक्शन, अगर आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में जगह है तो आप उसमें, क्योंकि ये जगह होती है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ एरिया, तो अगर आप पर वाटर का फ्लो अगर आप में आता है, वाटर फाउंटेन के मिल जाते हैं मार्केट से, तो ये भी एक अच्छी इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जो रेगुलर इनकम बनती जाएगी इसी फ्लो के थ्रू, और इसमें मतलब कोई स्टॉपेज नहीं होगा, आपका जो है पैसा आ रहा है, तो और आपके जो लोन्स भी हैं वो रिपे हो रहे हैं इससे अकॉर्डिंगली। तो ये बड़ा अच्छा वास्तु उपाय है, ये आप इसको कर सकते हैं। कैश लॉकर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ओपनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आपका कैश लॉकर है जहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है, मतलब पैसा रखना है या इवन ज्वेलरी रखते हैं आप, तो आपको जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है आपके चाहे बेडरूम है वहाँ पर देख लीजिए, उसका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी अलमीरा हो, उसके अंदर लॉकर हो, और वो जो लॉकर की जो ओपनिंग है वो होनी चाहिए टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर आप ये ऐसा रखते हैं लॉकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ में और ओपनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये भी बहुत आपका पैसे को अट्रैक्ट करती है और आपकी जो है समस्याएं, जो लोन की समस्याएं हैं वो जल्द से दूर हो जाएंगी। अदर इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स क्या हैं? ऑलवेज कीप योर होम नीट एंड क्लीन। तो हमने इसे बताया कि कहीं जाले लगे हैं, कहीं पर चप्पलें ऐसे फेंकी हुई हैं, या है ना कोई वॉल ख़राब है उसको ठीक रिपेयर करना, तो ये आपको अपना घर को जो है ये नहीं दिवाली पे ही आपको नीट रखना है, ठीक है, आपको हमेशा रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। डोंट कीप अननेसेसरी अनयूज थिंग्स एट होम। जैसे हमने पहले देखा कि बहुत सारे वॉल क्लॉक पड़ी है, फ़ोन पड़े हैं, ख़राब फ़ोन पड़े हैं, तो ये चीज़ें आपको जो है जो यूज़ की नहीं है उसको आपको घर से बाहर निकालना है, ताकि जितना आप ऐसे स्पेस बनेगा उतना जो है नेगेटिविटी वहाँ से जाएगी और पॉजिटिव चीज़ें जो घर में अच्छी होंगी, अच्छी इनकम आएगी। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया शुड बी केप्ट लाइट नीट। आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है इसको आपको मतलब कि लाइट होना चाहिए, ठीक है, मतलब हल्का होना चाहिए यहाँ पर, और साथ में नीट होना चाहिए विद लॉट ऑफ ग्रीनरी। मतलब उस साइड जो है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ग्रीनरी आपको करनी है। बड़े पेड़ नहीं लगाने, लेकिन छोटे जो पौधे होते हैं जैसे तुलसी का पौधा हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं बैम्बू ट्रीज हो गए, तो इसको आपको वहाँ लगाना है, मतलब बड़े लंबे ट्रीज नहीं लगाने हैं, ठीक है। नॉर्थ इज़ द एरिया ऑफ लॉर्ड कुबेर एंड प्लैनेट मरकरी। तो नॉर्थ का जो एरिया होता है वो लॉर्ड कुबेर का है, और वहाँ का जो लॉर्ड है वो मरकरी वहाँ का लॉर्ड है, बुध जो बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो है लॉर्ड शिवा वहाँ के लॉर्ड हैं, और जुपिटर जो प्लैनेट है वहाँ का उसको बोलते हैं गुरु, जो है वहाँ का प्लैनेट है। तो यहाँ से ठीक है, लॉर्ड कुबेर भी हैं और जुपिटर भी वहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो इसकी वजह से ये एरिया बहुत अच्छा एरिया माना गया है। यहाँ से जो है एक क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ आती है, मतलब इनकम का फ्लो यहीं से आता है, ठीक है, क्योंकि एक मैग्नेटिक एरिया है और यहाँ से जो है इनकम को अट्रैक्ट करता है, यहाँ से इनकम आती है। तो इस एरिया को जो है हमें बिल्कुल लाइट रखना है, कोई यहाँ पर हैवी फर्नीचर नहीं रखना, ठीक है, और साफ़ सुथरा रखना है ताकि वहाँ से अच्छी इनकम का फ्लो आए। तो कोशिश करें आप ओपन रखें, अगर डोर है तो डोर को ओपन रखें, खिड़कियाँ वहाँ पर हैं तो खिड़कियों को भी ओपन रखें वहाँ पर। एट द सेम टाइम जो उसका उल्टा करना है, साउथ वेस्ट शुड बी केप्ट क्लोज एंड हैवी। जो साउथ वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आके जो इनकम आपकी आती है यहाँ के रुकती है, मतलब यहाँ आके स्टोर होती है,
या उसको जुड़ती है, पैसा जो जुड़ता है यहाँ के जुड़ता है। तो साउथ वेस्ट को आपको क्लोज रखना है और वहाँ पर हैवी आइटम रखनी है। तो इस एरिया का जितना ये साउथ वेस्ट ओपन होगा तो वहाँ पर आपको फिर लोन की समस्या आती जाएंगी। नेवर एवर मेक टॉयलेट्स और किचन इन नॉर्थ ईस्ट एरिया एज इट इज़ कंसिडर महावास्तु दोष। अगर बाई चांस आपका टॉयलेट या किचन नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर है तो ये एक बहुत बड़ा महावास्तु दोष माना गया है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ का जो है वो लॉर्ड कुबेर की जगह है और नॉर्थ ईस्ट जो है वो लॉर्ड शिवा की जगह है। तो अगर वहाँ पर आप टॉयलेट या वो चीज़ें बनाते हैं, किचन बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा महावास्तु दोष होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हेल्थ की तो आती है, साथ में वेल्थ की प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि आपकी इनकम ब्लॉक हो जाती है यहाँ से आने से। नॉर्थ ईस्ट एरिया टू बी यूज मेनली फॉर मंदिर। अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो मंदिर के लिए यूज होना चाहिए। इसके अलावा जो है ये आपको ध्यान रखना है। नेवर मेक अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बाथरूम और बेसमेंट और एनी ओपन एरिया, फॉर एग्जांपल डोर, मेन गेट इन साउथ वेस्ट एरिया एज इट इज़ आल्सो कंसिडर महावास्तु दोष। जैसे मैंने कहा ना, नॉर्थ ईस्ट में जो है अगर बाथरूम होता है या टॉयलेट होता है या फिर किचन होती है तो ये एक महावास्तु दोष है। ऐसी सेम अगर साउथ वेस्ट के अंदर भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ठीक है, और बाथरूम है अगर वहाँ पर, या कोई बेसमेंट आपने बना रखी है या फिर ओपन एरिया है, वहाँ पर कोई डोर है, मेन गेट है साउथ वेस्ट के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, उसको बोलते हैं महावास्तु दोष। तो यहाँ पर आपको स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जो आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारा जो है नॉर्थ ईस्ट से और ईस्ट नॉर्थ से जो इनकम आती है और साउथ वेस्ट में आके रुकती है, मतलब यहाँ पर आके जुड़ती है। तो ये दोनों एरिया को आपको बहुत खास ध्यान रखना है। तो जितना आप इसको ये वास्तु प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो आपके जो है लोन्स वगैरह वो आप जल्दी रिपे कर पाएंगे और आपकी इनकम भी बनी रहेगी और आप सदा इसके अंदर अपनी लाइफ जो है अच्छे से गुजार सकते हैं। तो ये मेरा आज बताने का पर्पज़ था कि आपको कैसे जो है वास्तु की हेल्प से जो है आपको जो उपाय मैंने बताए हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी जो लोन की समस्याएं सारी जो हैं धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी और आपका इनकम भी अच्छा बना रहेगा और आप एक अच्छी लाइफ को वहाँ पर जी सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।